महाभारत के दीवानों, आज हम सुनेंगे महाभारत के बाद की एक हार्टचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी, गंधारी के कर्ज की कहानी। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। कुरुक्षेत्र की जमीन पर बिखरे पड़े थे गंधारी के 100 बेटों के बेजान शरीर। हर एक लाश के साथ गंधारी का दिल टूटता जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके साथ उसका गुस्सा भी आग की तरह भड़क रहा था। वह श्री कृष्ण के पास गई और बोली, हे माधव, आप तो सब रोक सकते थे। आप में तो इतनी पावर थी कि इस महायुद्ध को रोक सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? गंधारी के शब्दों में दर्द और गुस्से का मिला जुला एहसास था। श्री कृष्ण ने बड़े ही शांत भाव से कहा, माता गंधारी, ये सब तो किस्मत का खेल था। जो होना था उसे मैं नहीं रोक सकता था। गंधारी का मन इस जवाब से तसल्ली नहीं पा सका। उसने श्री कृष्ण को कर्ज दिया, जैसे मेरा वंश मिट गया वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी मिटेगा। ये कर्ज उसकी तकलीफ और गुस्से की इंतहा थी। श्री कृष्ण ने गंधारी के कर्ज को बड़े ही सुकून से कबूल किया। उन्होंने कहा, माता, मुझे पता है कि यह भविष्य की सच्चाई है। उनके शब्दों में एक गजब की शांति और गंभीरता थी। वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे यदुवंश के खत्म होने के इशारे मिलने लगे। आपसी लड़ाई और नफरत की वजह से यदुवंश मिट गया, ठीक वैसे ही जैसे कौरवों का वंश खत्म हुआ था। महाभारत के बाद की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि कर्म और किस्मत के चक्र से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो देवता हो या ह्यूमन। गंधारी के कर्ज और यदुवंश के मिटने की ये दास्तां हमें हमेशा ये एहसास हटाती है कि हमारे कामों के नतीजे जरूर मिलते हैं। शुक्रिया महाभारत के चाहने वालों।